कुलसूम, बेनिश, देखो मैं नहीं जानती हूँ कि फरमान के साथ क्या हुआ है, मुझे नहीं मालूम। इस वक्त तुम दोनों किस हालात से गुजर रहे हो मुझे नहीं पता बेनिश। लेकिन जब तुम्हारे बाबा को खोया था। एक लफ्ज और मत कहना कुलसूम। बाबा और तुम्हारे दरमियान जो कुछ था कुछ भी नहीं सुनना चाहती मैं। बात सुनो मेरी। हरगिज नहीं। बेनिश, तुम्हें सुनना पड़ेगा प्लीज। क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो? तुम्हें अब मामलात को संभालना आ जाना चाहिए। तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है जब हम किसी को खोते हैं तो कैसा महसूस होता है। सच कह रही हूं। वक्त बहुत बेरहम होता है। ये गुजर तो जाता है मगर बहुत कुछ ले जाता है अपने साथ, और हम मजबूर होकर उसको कबूल कर लेते हैं। पता है क्या, आसान नहीं होता कभी कि आप अपने वजूद से बढ़कर चाहें किसी को और वो आपको बिल्कुल तन्हा मजबूर छोड़ जाए। अकेला और तन्हा कितना मुश्किल होता है किसी को यूं भुला देना। बहुत मुश्किल। फिर आप जीने की कोशिश करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद आप खुद को एक नई आस दिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आप सिर्फ अकेला और तन्हा खड़ा पाते हैं। उस दर्द को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे सब कुछ वैसा कब वैसे ही हो, बिल्कुल आंखों के सामने खड़ा हो। तकलीफ उसकी याद की नहीं होती बल्कि खालीपन की होती है। उस शख्स की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मैं चाहती हूँ कि ये बात तुम जान लो बेनिश, कि जिस आदमी के लिए तुम्हारे दिल में इतनी चाहत है उस आदमी को खोने का मतलब क्या होता है। समझी कुछ? I'm sorry. I'm very sorry. नहीं कर सका मैं, नहीं कर सका मैं, ये नहीं कर सका मैं, नहीं कर सका, नहीं कर सका। ये मैं कर ही नहीं सकता, मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता। ये सब आदिल सर को देने। अच्छा, बाय द वे, एक गेस्ट सर्जन ने आना था, क्या आ गई है यहाँ पे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है कि रास्ते में है। नहीं कर पाया, नहीं कर सकता, 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 नहीं कर सकता। शुक्रिया। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कर सकता, 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 कभी नहीं कर सकता, नहीं होगा मुझसे, कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं होगा मुझसे, नहीं कर सकता, 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 नहीं। अली क्या हुआ? नहीं होगा, 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 अली नहीं कर सकता। क्या होगा? ठीक हो तुम? मैं नहीं कर सका। नाज़रीन ने मुझसे कहा कि अगर हकीकत से फायदा नहीं हो रहा तो झूठ बोल देना चाहिए। मैं ये सब नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, मैं नहीं कर सका, नहीं कर सका मैं। अली हुआ क्या है? पहले आप कहते हैं कह दो और फिर कहते हैं कि छुपा लो। क्या चीज़ छुपा कर रखूंगा और क्या चीज़ बना कर बोलूंगा मैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। मेरे ख्याल से मैं तो कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ऐसा कुछ कभी नहीं नहीं कर अली, पाऊंगा, नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सका, नहीं कर सकता मैं। चलो मेरे साथ चलो।
चलो जल्दी, चलो अंदर चलो, आ जाओ अंदर आ जाओ, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ अली, बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं कर सका मैं, नहीं कर सका, नहीं कर सकता मैं। अब बताओ क्या हुआ है? नहीं मालूम मुझे। उनसे झूठ बोलने की जरूरत थी ताकि उन्हें तसल्ली दिलाई जा सके, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम क्या महसूस कर रहे हो? नहीं कर सका मैं, अफसुर्दा हूं। इसको कुछ और भी कहते हैं वैसे, नाउमीदी कहते हैं। अच्छा तो ये कहते हैं? हाँ ऐसा ही है, और इसी वजह से अली मैं तुम्हें यहां पहले दिन से ही देखना नहीं चाहता था, ताकि मैं तुम्हारे इस चेहरे पर कभी भी नाउमीदी ना देख सकूं। कल एक सवाल किया था ना तुमने मुझसे, तुमने पूछा था कि मुझे अपनी बहन नजर आती है तुम में। हाँ आती है, बिल्कुल नजर आती है अली, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे चेहरे पर मुझे नाउमीदी नजर आ रही है ना अली, इसी तरह मेरी बहन की आंखों में भी नाउमीदी होती है। फरहान नाम की लड़की को यहाँ लाया होगा आपके पास, वो बहन है मेरी। जी बिल्कुल, आप इमरजेंसी वार्ड में चले जाएं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, आप घबराएं नहीं, अभी ठीक हो जाएंगे। संभालो खुद को, जितनी परेशान हो रही तो कुछ तबीयत और मैं भाई उसका। मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, मैं आ गया हूँ भाई की जान। कोशिश करो कपड़ा ना लगे इसमें, ऊपर का पेन किलर देना होगा, बस इनको पकड़ के रखो। मैं तुम्हारे पास। हालत खराब हो रही है, तुम एक काम करो, फौरन मुजाहिद का इंजेक्शन लेके। सब ठीक हो जाएगा भाई, मुझे छोड़ के मत जाइए। हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ना रो कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं हो रहा तुम्हें, मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे देखो, इधर इधर मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, आराम से। भाई मुझे दर्द है, छोड़िएगा नहीं मुझे भाई। ठीक है। देख लिया तुमने, इसलिए मैं तुमसे कह रही थी। ये तो अच्छा हुआ पड़ोसियों ने चीखने की आवाज सुन ली थी और हमें कॉल कर दी। तुम्हारे लिए सूप बना रही थी वो, और पतीली हाथ से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका जिस्म जल गया। देखो फरमान, ये सब तुम अकेले नहीं कर सकते, और अब तुम्हारे माँ बाप भी जिंदा नहीं रहे, और तुम पढ़ाई की वजह से पूरा दिन इसके साथ नहीं रह सकते। तो यही अच्छा होगा कि इजाजत दे दो तुम मुझे। उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लूंगी जहां उसका पूरी तरह ख्याल रखा जाए। मैं भी नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं। नहीं कर नहीं, पाऊंगा, ये तुम्हें नहीं कर करना पाऊंगा। होगा। और तुम जानते हो क्यों?
क्यों? क्योंकि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। इस बार हार नहीं मानूंगा अली। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। जब से तुम आए हो तुमने कितनी बार अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन अब तुम हार नहीं मान सकते। कोई और नहीं, मैं सिखाऊंगा। हर चीज के लिए ट्रेन करूंगा तुम्हें। हर एक की तरह तुम भी अपनी जिंदगी गुजारोगे। समझ गए तुम? क्या ये हम एक साथ करेंगे? ऐसा ही है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। कबूल है, कबूल है, कबूल है, हर अली! चीज कबूल है। मैं बहुत सीरियस हूं। मेरी सिर्फ एक शर्त है कि तुम कभी मुझे भाई नहीं कहोगे। ठीक है, नहीं कहूंगा भाई आपको, कभी भी भाई नहीं मैं कहूंगा। तुम्हारा सीनियर हूं और मैं आदिल सर जैसा नहीं हूं कि बार बार तुम्हारी बेबी सिटिंग कर सकूं। बेबी सिटिंग नहीं करें, बेबी सिटिंग नहीं चाहिए मैं मुझे, तुम नहीं पर चाहिए। प्रेशर डालूंगा, तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करूंगा, और जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करता हूं कम से कम तुम्हें वो भी करके दिखाना होगा। अली, नो एक्सक्यूज। एक्सक्यूज नहीं करूंगा, एक्सक्यूज चाहता ही नहीं हूं मैं, एक्सक्यूज को पसंद ही नहीं करता हूं। फिर सही है, अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनोगे तो तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जबरदस्त डॉक्टर बनना होगा। बनूंगा, वादा करता हूं। शर्मिंदा नहीं करूंगा मैं, शर्मिंदा नहीं करूंगा आपको कभी। जा सकते हो अब तुम। दमीर, रुको ना, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दो। हद है, सुबह से मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भाग रही हूँ। हसन साहब की बीवी की वजह से तुम इतने डिस्टर्ब क्यों हो? तुमने उनको कितनी बातें सुना दी हैं। मैं कुछ कह रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा अकेला छोड़ दो मुझे। दमीर, अरे सुनो तो सही। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सब कुछ ताजू सर की वजह से है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। हाँ तो फिर क्या वजह है? आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है चिलिया? बस बहुत हो गया। मैं तुमसे मुस्तकिल सवाल करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा करो, अपने कमरे में आराम से बैठ के रोना शुरू कर दो, ठीक है ना? जा रही हूँ मैं। मेरा वजन भी ज्यादा था। और कुछ सुनोगी? स्कूल में 90 kg वेट था मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मेरे बाबा ने कहा कि मैं बिल्कुल ऐसा ही रहूंगा हमेशा, और मुझे कैंप में भिजवा दिया। और पता है क्या, वो मुझे दोबारा कभी लेने ही नहीं आए, छोड़ दिया मुझे मेरे हाल पे। उसके बाद मैं बोर्डिंग में ही रहा। देखो, मैं उस आदमी से नाराज नहीं हूं। वो इस वक्त किस हाल में है मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैंने उस कैंप में 32 kg वेट लूज किया चिलिया। उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मैं पूरे 2 हफ्ते आईसीयू में रहा। मैं भी मौत के दहाने पर था उस वक्त चिलिया। कुछ समझ आया? देखो, फिर तुमने बास्केटबॉल शुरू कर दी और फिर तुम सर्जन बन गए। हाँ, और फिर इस तरह तुमने और इस तरह तुमने अपने बाबा और सारे मोटे लोगों से बदला ले लिया है ना? सही कहा ना मैंने मेरे मोटू? देखो, ये मजाक की बात नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। I'm सॉरी। कसम खाती हूँ अब आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगी। बस छोड़ो भी, माफ कर दो। एक बात कहूँ? क्या? चाहे तुम 100 किलो के क्यों ना हो जाओ या 150 किलो के हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि तुम मुझे फिर भी अच्छे लगोगे, हमेशा। क्या सच में?
बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ही जी लिया। चलो मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। क्या बात कर सकते हैं हम? प्लीज कोई अच्छी बात करो। जो सबसे बड़ी बात कह सकता था मैं पहले ही कह दी वो तो। इसके अलावा और क्या कहना है मुझे भी नहीं पता, ये तो और कुछ नहीं है अब। यकीन करो, एक अच्छे इंसान हो तुम फरमान। तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ हुआ उसका कसूरवार खुद को मत समझो। इतना ही कहना है? तुम एक सच्चे इंसान हो लेकिन इतने बहादुर नहीं हो तुम। दिलो जान से चाहती हूं तुम्हें, खोने से डरती हूं तुम्हें। बेपनाह मोहब्बत है। बेपनाह मोहब्बत? ठीक समझा ना मैं? जानता हूं। जानता हूं। मैं जा नहीं पा रही हूं, तुम जाओ। ठीक है फिर। तांजू, गेस्ट डॉक्टर आ गई हैं। अगर तुमने भी मिलना है तो चल सकते हो मेरे साथ। ठीक है। कुलसुम, कुलसुम, देखो मैं माफी चाहता हूं तुमसे। मुझे तुमसे वो बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर हम एक साथ काम करते हैं। मुझे खुद को भी देखना चाहिए था। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी एक बात से मुतमईन नहीं हूँ। मेरे ख्याल से शादी एक इंसान के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको निभाना आसान बिल्कुल नहीं होता, और हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। और फिर तुम जानते हो कि फारूक मेरी फैमिली से कभी नहीं मिला था, और ना ही मैं उसकी फैमिली से मिली। एक अलग ही रिश्ता था हमारा, समझो सब खिलाफ थे हमारे। लेकिन तांजो, जब उस वक्त तुमने मुझसे मेरे माजी के बारे में पूछा तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गई, और जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था वो कर बैठी, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तांजो। वैसे तुम्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया है। जाहिर है देखकर नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम अपने गेस्ट डॉक्टर के सामने होंगे और हो सकता है कि माहौल कुछ अच्छा हो जाए। मैं काफी दिनों से इस वक्त का इंतजार कर रही थी। कुलसुम, वैसे ये पुरस्कार डॉक्टर है कौन? चलो मेरे साथ। एक मिनट, ये फाइल रख दो जगह पर।
सबसे पहले तो ये कि वो वेल रिकॉग्नाइज्ड है, और फिर लिटरेचर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी है उनकी, और साथ ही साथ वो एक फीमेल डॉक्टर है। वैसे कौन सा ऐसा नामुमकिन केस है जिसके लिए तुमने उन्हें यहाँ बुलाया है? एक बच्ची है जिसका दिल पैदाइश के वक्त से ही उसके पेट में है। कुछ दिन में वो हमारे हॉस्पिटल आ जाएगी और हम उसके दिल को उसकी जगह पहुंचा देंगे, समझे कुछ? जैसे तुमने अपने दिल को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उसे होना चाहिए था। क्या लगता है इस बॉल नाइट पे हम अपने ऑपरेशन की कामयाबी सेलिब्रेट करेंगे और बिनिश ये सब कुछ देखकर तड़पेगी? तो क्या कहते हो, मेरा दिल और दिमाग सही चल रहा है कि नहीं? हाँ, वो आ रही है। इस हॉस्पिटल में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। तो मिलिए डॉक्टर लैला। मैं डॉक्टर तांजू। खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। तो हम कब शुरू करेंगे फिर? हाँ, तो मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ। ये है डॉक्टर फरमान, और फरमान ये है लैला। हेलो लैला, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जब तक आप इस हॉस्पिटल में हैं, आप ये रूम इस्तेमाल कर सकती हैं। डॉक्टर लैला फ्रांस में बहुत अरसे से कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी की प्रैक्टिस कर रही थी, और एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस में वो हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ एज अ गेस्ट सर्जन आई है। एक 16 साल लड़की है जिसका दिल पैदाइशी तौर पर उसके पेट में है। क्या वाकई उसका दिल पेट के अंदर है? हाँ, ऐसा ही है, उसका दिल पेट में है। ताजू साहब, आजकल हमारा हॉस्पिटल इस किस्म के एक्स्ट्रॉर्डिनरी केसेस पर तवज्जो क्यों दे रहा है? क्या कहा? लगता है आपको ऐसे केसेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। चैलेंजेस तो मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छी बात है, फिर तो खूब जमेगी हमारी। मजबूरन। इस केस का डॉक्टर मैं हूं, और आप तो यहाँ गेस्ट सर्जन हैं, ऐसा ही है ना? मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग मुलाकात रही। बाकी तफसीलात हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि इस वक्त सारी तवज्जो हमें उस एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस पर देनी चाहिए। ठीक है, आइए मेरे साथ। आफ्टर यू। मेरे जहन में एक ख्याल आया है, क्यों ना हम सब मिलकर इस वीकेंड पे कुछ करें? जैसे कि हम सिनेमा जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले मैं अपनी मलिका से पूछ लूं। वैसे मुझे कोई मसला नहीं है। और मुझे भी कोई मसला नहीं है। वैसे भी इस वीकेंड काफी अच्छी मूवीज लगी हैं। जबरदस्त। बिल्कुल भी जबरदस्त नहीं। सिनेमा थिएटर में बहुत रश होता है और मुझे रश अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम सिनेमा नहीं जाते, प्लेलैंड चलते हैं। प्लेलैंड में भी बहुत रश होता है। मुझे प्लेलैंड नहीं जाना, मुझे रश अच्छा नहीं लगता। वो तो ठीक है अली, लेकिन हम भी तो इतने सारे हैं, फिर क्या मसला है? लेकिन तुम सब तो वो हो जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसे रश में नहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मैं किसी को नहीं जानता। तो क्या मतलब सारी जिंदगी बाहर नहीं निकलोगे तुम क्या? हाँ, चलो दोस्तों, सब लोग मीटिंग रूम में जल्दी से। अब क्या हो गया? मुझे नहीं पता, कुलसुम साहिबा ने सबको मीटिंग रूम में बुलाया। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। चलो जल्दी से चलो। अब ये कुलसुम। क्या हो रहा है यहाँ पर? सरप्राइज। आप सब लोग आ चुके हैं, तो अब हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ मौजूद तमाम होनहार डॉक्टर्स और हार्ड वर्किंग स्टाफ को मेरा
तहे दिल से खुशामदीद। तो बात कुछ यूं है कि आप लोगों के सामने एक बहुत अहम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं हम। कल रात हमारे हॉस्पिटल में एक डोनेशन बॉल नाइट है। तमाम फाउंडर्स और पोटेंशियल स्पॉन्सर्स की एक खास मीटिंग है, और जाहिर है क्योंकि ये हमारा हॉस्पिटल है तो यहाँ के स्टाफ और सभी काम करने वाले इनवाइटेड हैं। मैं चाहती हूँ आप सब लोग आएं। और एक और बात, मैं चाहती हूँ कि सब पूरे जोश के साथ इस बॉल नाइट में तशरीफ लाएं। यानी हर एक शख्स की मौजूदगी हमारे लिए अहम होगी। आप सबका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। तो फिर कल शाम मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। डोनेशन नाइट होगी जी, जबरदस्त, बहुत मजा आएगा। डोनेशन नाइट क्या होती है? मतलब ये कि डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, वो सब यहाँ आते हैं और फिर उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल को डोनेशन देते हैं। ये कभी कभी होता है यहाँ पे। मैं क्या? वो लोग जिन्हें जानते भी नहीं हम। फिर हम साथ मिलकर खाना खाते हैं, जिस तरह से बड़ी तकरीबों में होता है, बिल्कुल जैसे किसी बॉल नाइट में आ गए हों। नहीं जाना मुझे। अली, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। अली! नहीं जाना, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, नहीं जाना। क्या हुआ इस बॉल इसे? में मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। मैंने कह दिया कि अली! मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है ठीक मुझे। है, बॉल में नहीं कुछ जाना, नहीं नहीं हुआ, जाना है ठीक मुझे। है। नाज़ली, मुझे अली, नहीं जाना है, आराम मैं से। नहीं जाऊंगा ठीक वहाँ है, पे। बस बस कह कुछ दिया, नहीं कह हुआ, दिया तो अली। कह दिया, अली! नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं अली! जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा नाज़ली, नहीं जाऊंगा। बिनिश, बात सुनो मेरी। देखो, इनकार मत करना, मेरी बात सुन लो पहले। तुम तो हॉस्पिटल के तमाम हालात से वाकिफ हो बिनिश, तुम्हें मालूम है सब। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हें पसंद ना आए। जो चाहो कर सकती हो तुम। क्या मतलब? एक मिनट रुको। अगर तुम्हें लगता है कि यही ठीक है तो मैं रोकूंगी नहीं तुम्हें। तुम इसके लिए आजाद हो। लेकिन एक मिनट रुको तो सही। यानी तुम नाराज नहीं हो? नहीं, नाराज नहीं हूँ मैं तुमसे, लेकिन अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। वैसे भी अब नहीं आऊंगी मैं यहाँ पर। मैं समझी नहीं, तुम नहीं आओगी क्या? देखो बिनिश, तुम इस हॉस्पिटल को लीड करती हो, तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ये जरूरी है। तुम मेरी जगह संभाल सकती हो क्योंकि तुम इस काम में बहुत माहिर हो। इस बात का भरोसा है मुझे। यहाँ कब किस चीज की जरूरत है ये मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है। अच्छा ठीक है, समझ गई, मैं मानती हूँ। लेकिन मुझे वजह तो बताओ बिनिश। कोई है जिससे मैं मिलना नहीं चाहती। अली, 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 एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। तुम आखिर इतना खौफजदा किस बात से हो रहे हो? तुम लोगों के साथ भी मैं बहुत मुश्किल से बाहर जाता हूँ। वहाँ बहुत अजनबी लोग होंगे, म्यूजिक भी होगा, लाइट्स भी होंगी। सॉरी, मैं नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, रुको तो जरा। अगर तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगेगा। क्या मेरे बगैर अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें? ठीक है, तुम्हारे बगैर भी अच्छा लगेगा, मगर देखो मैं हूं ना साथ। देखो अली, हम सब एक साथ होंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, बहुत मजे करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं। माफी चाहती हूँ। अली तुम ठीक हो? ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। ठीक हो तुम? कहीं जली तो नहीं ना? नहीं, मैं माफी ठीक हूँ। चाहती हूँ। परेशान नहीं, मत हो, मैं देख लूंगी। परेशान मत हो, मेरे बैग में टिश्यू मौजूद है। देखो मैं इसे साफ कर देती हूँ। मैं खुद कर लूंगा। देखो इस तरह खुद निशान कर पड़ लूंगा। जाएगा। बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ टिश्यू से साफ करूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं कर लूंगा, कहा ना खुद कर लूंगा मैं। सुनती क्यों नहीं हो तुम? और बॉल में भी नहीं जाऊंगा मैं। अली नहीं जाऊंगा मैं। देखें, ये इवेंट हॉस्पिटल के सामने वाले होटल में होगा। करीब की जगह चुनी है मैंने ताकि जी, सबको ठीक है, आसानी हो आने ठीक है। की। मैं तमाम डिटेल्स आप लोगों को ईमेल कर दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है? बहुत शुक्रिया। तांजू, बिनिश कह रही है नहीं आएगी वो। मुझे लगता है ये फरमान की वजह से नहीं आ रही। अच्छा, तो ये वजह थी जो फरमान की सुबह सुबह हालत खराब थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के बगैर ये सब कैसे चलेगा? अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि वो आ जाए, बस वो किसी तरह मान जाए। लेकिन असल काम तो तुम्हें करना है।
कुछ भी करके अली को वहाँ लाना है तुमने। और इसकी वजह? क्योंकि मैं उसको सबके सामने पेश करूंगी, और क्या। मेरी बात समझो, हम इस हॉस्पिटल में वो केसेस ले रहे हैं जो कोई भी नहीं लेता, और हम उन डॉक्टर्स को रखते हैं जिनको और कोई नहीं रखता। यानी हम एक ऐसे हॉस्पिटल में हैं जिसका कोई और मुकाबला नहीं, और इसकी जीती जागती मिसाल डॉक्टर अली है। उस वक्त तमाम स्पॉटलाइट अली के ऊपर होगी सिर्फ। कुलसुम, वो बच्चा पैनिक हो जाएगा, तुम उसे जानती हो। अच्छा तो क्या करें? अगर पैनिक होता है तो होने दो उसे, उसके बाद ठीक भी तो हो जाएगा ना। देखो तुम आखिर क्यों नहीं समझ रहे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमें अली को सबकी नजरों में लाना होगा ताकि वो उसकी मुश्किलात को देखें और यही कहें कि वो कितनी मुश्किल हालात में अपने पेशे पर डटा हुआ है। हमें डोनेशन के लिए अली को मोहरा बनाना चाहिए, इसलिए प्लीज अली को लाओ। तुम बहुत खतरनाक औरत हो। शुक्रिया। ठीक है, मैं बात करूंगा इस बारे में। आपने सही कहा था, ये केस आपका है, मगर मैंने इसमें स्पेशलाइज किया है। अगर हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी तो हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग ना हुई तो फिर एक दूसरे को कन्विंस करेंगे, और मुझे लगता है कन्विंस होने वाली आप ही होंगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर? वो देखा जाएगा। डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान। मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। ठीक है। जी, अब क्या हुआ तांजू साहब? तुम लोगों की मुलाकात में मुझे जरा सा स्ट्रेस फील हुआ। देखो, बाद में कोई परेशानी ना हो। हुआ क्या है? मैंने तो हर काम को अच्छे तरीके से निपटाया है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आखिर? फरमान, ये भी तो हो सकता है कि तुम बीनिश की वजह से परेशान हो। तांजू साहब। फरमान, देखो, हमारे पास एक ऐसा केस है जिस पर किताबें लिखी जाएंगी, और इस ऑपरेशन के लिए हमारे पास एक बहुत काबिल डॉक्टर भी मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी किस्म का मसला हो। मैं बहुत संजीदा हूं। आइए, चलिए।